अफगानिस्तान में नरक जैसे हालात बने हुए हैं। तमाम लोग अफगानिस्तान छोड़कर जाना चाहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान राज का एक खास कनेक्शन अपनी इंडियन मिलिट्री एकेडमी से भी रहा है। सुनने में ये बात भले ही अजीब लगे, लेकिन है एकदम सच। दरअसल तालिबान के ताकतवर नेताओं में से एक शेर मोहम्मद अब्बास स्टानिकज़ई कभी देहरादून की इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जेंटलमैन कैडेट हुआ करता था। वही आईएमए जहां देश के लिए सैन्य अफसर तैयार होते हैं। आईएमए के 1982 बैच के उसके साथियों ने उसका नाम शेरू रखा था। 60 साल का शेर मोहम्मद अब्बास स्टानिकज़ई अब तालिबान के 7 सबसे ताकतवर नेताओं में से एक है और अफगानिस्तान में हुए ताज़ा तख्ता पलट के बाद तालिबान सत्ता पर काबिज है। आईएमए में स्टानिकज़ई के बैचमेट रहे अफसर बताते हैं कि उसकी लंबाई ज्यादा नहीं थी, पर वो मजबूत शरीर वाला था। उस समय उसकी उम्र 20 साल की थी जब वो भगत बटालियन की केरेन कंपनी में 45 जेंटलमैन कैडेट के साथ आईएमए में आया। वो कट्टर धार्मिक विचारों वाला भी नहीं था। रिटायर्ड मेजर जनरल डीए चतुर्वेदी भी कभी उसके बैचमेट हुआ करते थे। वो कहते हैं कि शेरू एक औसत अफगान कैडेट जैसा ही था जो यहाँ आकर खुश था। उसकी रौबदार मूछें हुआ करती थी। रिटायर्ड कर्नल केसर सिंह शेखावत के अनुसार आईएमए में 1.5 साल में उसने प्री कमीशन ट्रेनिंग पूरी की। इसके बाद उसने अफगान नेशनल आर्मी लेफ्टिनेंट के तौर पर ज्वाइन की। वो दोस्ताना स्वभाव का था। साल 1996 तक स्टानिकज़ई ने सेना छोड़ दी और तालिबान में शामिल हो गया। उसका इंग्लिश बोलने का कौशल और मिलिट्री ट्रेनिंग की वजह से उसे तालिबान में अच्छा ओहदा मिला। बदलते हालात में स्टानिकज़ई के दोस्तों का मानना है कि तालिबान के साथ बातचीत में वो एक अहम कड़ी साबित हो सकता है। विदेश मंत्रालय आईएमए के दिनों के उसके दोस्तों के जरिए उससे संपर्क करके तालिबान के साथ बातचीत की शुरुआत कर सकता है। आपको बता दें कि आईएमए में आज़ादी के बाद से विदेशी कैडेटों को भी प्रवेश मिलता रहा है। स्टानिकज़ई अफगान नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस का डायरेक्ट रिक्रूट था। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।